हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिए मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये डायग्राम गिवन है और कहा गया है ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी 130 डिग्री है एंड एंगल ई सी डी 20 डिग्री है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल बी ए सी। ये जो एंगल है एंगल बी ए सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा एंगल है एंगल बी ए सी? दैट मीन्स ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे तो वो हम देखते हैं। एक बात बताइए, जैसे आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास इस तरीके से ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल पर कहीं पर भी एक आर्क है इस तरीके से, ठीक है। ये जो ए बी है ये एक छोटा सा आर्क ले लिया, ए बी एक कॉर्ड है और ये वाला क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। अब ये हमारे पास सर्कल के दूसरे सेगमेंट में, क्योंकि सर्कल जो है इस आर्क ने मतलब इस कॉर्ड ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सर्कल का ये हो गया। तो ये जो हमारे पास ए बी जो कॉर्ड है, ए बी पॉइंट है, वो सर्कल के दूसरे सेगमेंट में कहीं पर भी जब एंगल बनाती हैं इस तरीके से, यहाँ पर एंगल बनाएंगी तो ये क्या होगा, थीटा। अगर ये यहाँ पर एंगल बनाएंगी दोनों ए और बी मिल करके तो वो एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, बस इसी थ्योरम का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो अब इस डायग्राम में देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये जो सी डी है ये एक आर्क है, ठीक है। वैसे ही ए बी जो है वो भी एक आर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस ए डी की बात करेंगे, ये जॉइन नहीं है आपस में इस तरीके से, ठीक है। कॉर्ड नहीं दिखा रखी है ऐसे, लेकिन अगर हम ए डी की बात करें तो वो है तो वो एक आर्क भी। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ उस डायग्राम में, आप ए बी को ज्वाइन मत करिए, ठीक है, नहीं ज्वाइन किया ए बी को। लेकिन ये जो ए बी है तो ये एक आर्क। ए बी ने मिल करके, क्योंकि सर्कल पर ए और बी इस तरीके से दो पॉइंट हैं, अगर आप इनको मिला देंगे इस तरीके से, इन्हें ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये कॉर्ड हो गई जिसने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 और 2। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो भी तो ये उसी तरीके से एक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी वही करना है। अब ये देखिए, ये जो ए और डी पॉइंट है उन्होंने मिलकर के कौन सा एंगल बनाया है, सी। ऐसे ही ए और डी कहाँ पर जा रहे हैं, पॉइंट बी पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये वाला अगर 20 डिग्री है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 20 डिग्री हो गया तो क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। तो ये जो ए सी और बी डी है ये क्या है, लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास ए सी है कुछ इस तरीके से है, ओके। और इसको एक लाइन है, कौन सी लाइन, बी डी, जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। ये बी डी हो गया और ये हो गया हमारे पास ए सी। अब अगर ये वाला एंगल, इसी एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल अगर 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो अब हमें पता है ए सी एक लाइन है और इससे एक दूसरी लाइन आकर के क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक लीनियर पेयर है और इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स थीटा प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये जो थीटा है ये कितना आ गया, 50 डिग्री। तो अब यहाँ पर आ जाइए वापस, ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया, 50 डिग्री। अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था एट अ पॉइंट ई। तो ये जो ए बी ई है ये एक ट्राइंगल हो गया, ओके। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी इन ट्राइंगल ए बी ई। सारे जो एंगल होते हैं सम कितना होता है उसका, 180 डिग्री। दैट मीन्स 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ए है वो आ जाएगा 110 डिग्री। एंगल ए को क्या कहा गया है, बी ए सी। आप उसे बी ए ई लिखिए या बी ए सी लिखिए,
इसे हम लिख सकते हैं एंगल BAE और एंगल BAC, और ये हमारे पास हो गया 110 डिग्री। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। हमने सिर्फ क्या किया, हमने ये देखा कि ये जो AD है ये पॉइंट C पर एंगल बना रहे हैं 20 डिग्री, यही AD पॉइंट B पर एंगल बना रहा है 20 डिग्री। अब हमारे पास ट्रायंगल हो गया ABE, तो उसमें हमने एंगल E की वैल्यू फाइंड आउट कर ली लीनियर पेयर से, इसकी हेल्प से हमने एंगल E की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो फिर उस ट्रायंगल में एंगल A की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो गई। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, और फिर यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू दी है। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है तो पहले यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्कल के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को लेंगे। तो पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर लिया है ABC and D, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी गिवन है, इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट E। तो जो डायगोनल्स हैं इसके उन्हें इंटरसेक्ट करा दीजिए एट अ पॉइंट E, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट E। अब कुछ एंगल गिवन है, कौन सा एंगल, एंगल DBC, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना गिवन है, 70 डिग्री। एंगल BAC, दैट मीन्स ये वाला एंगल 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है BCD। उसके बाद कहा गया है फर्दर इफ़ AB इज इक्वल टू BC, AB और BC अगर आपस में इक्वल हैं, ओके, तो AB और BC अगर इक्वल हैं तो उस कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल ECD, ECD, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले कंडीशन क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। सबसे पहले ये कहा गया है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है दैट मीन्स इसके जो आमने सामने वाले जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीट एंगल, ये जो मैं एंगल A लिख रही हूँ ये कंप्लीट एंगल A की बात हो रही है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल इस तरीके से, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, ओके। देन एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब मुझे बताइए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि कंप्लीट एंगल C, ये जो कंप्लीट एंगल C है जिसे यहाँ पर कहा गया है एंगल BCD, ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब देखिए कंप्लीट एंगल C को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें कंप्लीट एंगल A पता चल जाए तो हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कंप्लीट एंगल A को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ ये है। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास CD क्या है, एक कॉर्ड है, ओके, या C और D जो है वो माइनर आर्क हैं, छोटे से दो पॉइंट है सर्कल पर। अब ये जो C और D है ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पर आकर के इस एंगल B को 70 डिग्री, ये जो है ना, मतलब यहाँ पर CBD ये एंगल 70 डिग्री है, और यही CD आकर के क्या बना रहे हैं, एंगल CAD। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इतना क्लियर है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो दैट मीन्स ये जो कंप्लीट एंगल A है, ठीक है, कंप्लीट एंगल A ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स 100 डिग्री। और अगर ये इतना हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C जिसे हमने कहा है एंगल BCD ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो एक पार्ट तो इसका कवर हुआ।
क्लियर है? क्योंकि हमने क्या किया, सी और डी मिलकर के पॉइंट बी पर आ रहे हैं 70 डिग्री के साथ। यही सी और डी पॉइंट ए पर जाएंगे तो कितने एंगल के साथ जाएंगे, 70 डिग्री के साथ। कंप्लीट एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों कितना बनाते हैं, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स ये जो एंगल सी है जिसे हम कह रहे हैं एंगल बी सी डी, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमें ये कहा गया है अब क्वेश्चन में, आगे कंडीशन ऐड है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ई सी डी। तो अभी ये जो हमने मार्क किया है इसे हटा देते हैं, ये वाला अब हमें फाइंड आउट नहीं करना है, ये एंगल सी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एंगल ई सी डी। ठीक है, एंगल ई सी डी। ओके, तो ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ये वाला मार्क, ये अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन कब फाइंड आउट करना है, जब यहाँ पर कंडीशन गिवन है। कौन सी कंडीशन, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब मुझे बताइए, ए बी और बी सी इन्हें इक्वल कर दिया, ये एक ट्राइंगल इस तरीके से बना देती हूँ मैं फिर से, यहाँ पर ऐसे आ जाइए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए बी सी, इसी तरीके से दिख रहा है कुछ। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि ए बी और बी सी इक्वल है। अब अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो दैट मीन्स जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। ओके, तो ये एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 डिग्री, ये हो गया ना 30 डिग्री। मैंने अलग से ड्रॉ करके आपको बताया है ए बी सी ट्राइंगल, तो उसमें ये कहा गया है ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो इसका मतलब ये जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल में एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। पूरे कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही है, ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, उसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ऐसा है तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है वो कितना निकलेगा। अगर मैं इसे कह दूँ θ1 और इसे कह दूँ θ2, तो यहाँ पर θ1 प्लस θ2 मिलकर के कंप्लीट एंगल सी है, जिसे हमने कहा है एंगल बी सी डी। ओके, अब ये जो θ1 है ये हमें फाइंड आउट करना है। θ2 कितना है हमारे पास, ये हो गया 30 डिग्री, और ये टोटल कितना है, ये हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ से ये जो θ1 है ये आ जाएगा 50 डिग्री, और इसी θ1 को कहा गया है एंगल ई सी डी। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत आसानी से फाइंड आउट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाइए। अब इस सर्कल में क्या कहा गया है, डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। ठीक है, ये डायमीटर है सर्कल के। तो यहाँ पर जैसे हम सर्कल का डायमीटर जब हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये हमारा सेंटर पर कट कर रहे हैं और ये है हमारे डायमीटर। ओके, तो डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इस तरीके से जब ये ज्वाइन होगा तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये हमारा एक क्या है, रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो इसे लिख दीजिए ए बी सी डी। अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अगर मैं देखूँ कि ये जो हमारे पास डायगोनल हैं कौन कौन से, ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कट तो कर रहे हैं बट बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं ये हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम ए सी और बी डी की बात करें, ये हमारे क्या हैं, डायगोनल हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो ओ ए है ये इस ओ सी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ओ ए और ओ सी है वो क्या है, रेडियस है सर्कल की। इसी तरीके से ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल होगा, और ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी रेडियस के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स ओ ए
इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू आर। यही तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। पहली बात, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें पता है ए सी और बी डी ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डायमीटर डी हैं। ये जो है हमारे पास सर्कल के जो डायमीटर हैं डी, ये वो हैं। तो ये पहली बात, ये इक्वल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है रेक्टेंगल की कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये आपस में इक्वल दोनों डायगोनल। तो यहाँ पर ये पूरी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन इक्वेशन की हेल्प से, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इनकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी सी डी ये जो फॉर्म हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।